वेलकम अगेन क्लास 9th बायो का हमारा लेक्चर चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। सेल के बारे में हम देख चुके थे कि सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी और कुछ साइंटिस्ट के नाम हमने पढ़े थे कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या इसमें अपना योगदान दिया था। ठीक है, किन किन ने क्या क्या बातें कही थी, जिनमें हमने पहला देखा था एरिस्टोटल के बारे में, दूसरा हमने देखा था रॉबर्ट हुक के बारे में, फिर हमने देखा था इसमें एंड्रयू के बारे में, एंड नेक्स्ट स्लाइडन एंड स्वान के बारे में देखा, और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को देखा कि उन्होंने किस तरह सेल के बारे में बात कही, जिनमें से रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, सिर्फ सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया। उन्होंने डेड सेल को देखा यानी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी और उनको बोल दिया सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनको वहाँ सेल का मतलब था लैटिन लैंग्वेज में कंपार्टमेंट या फिर चैम्बर्स। उन चैम्बर्स को उन्होंने सेल कह दिया और यहाँ से हमारा सेल का नाम पड़ गया कि हाँ सेल होती है। ठीक है, इन्होंने डेड सेल को, किन्होंने? रॉबर्ट हुक। इन्होंने डेड सेल को देखा, यानी जो इन्होंने डेड सेल देखी वो कॉर्क से देखी थी, और वो कॉर्क सेल एक बॉटल का कैप था जो कि डेड था। प्लांट से डायरेक्ट नहीं ली थी इन्होंने, क्या करा था, इन्होंने एक कॉर्क से सेल ली, यानी सेल प्लांट्स की बार्क से सेल ली और सेल को हमारा माइक्रोस्कोप में देख लिया। अब हमने फिर यह भी बात की थी कि इनके पास जो माइक्रोस्कोप था वो काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का था। ठीक है, इनका माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं था, वो पुराने टाइप का था। मतलब उस माइक्रोस्कोप में हम चीज़ों को ज़्यादा मैग्नीफाई करके नहीं देख पाते थे। हमने उसकी स्ट्रक्चर भी देखी थी, उनके माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर कैसी थी। ठीक है, फिर हमने कहा था कि हम सेल को एक हाउस मान के पढ़ेंगे कि सेल हमारा घर है। ठीक है भाई, हमको डिस्कवरी पढ़नी थी, सेल के शेप, साइज, उसके बाद नंबर एंड देन सेल की स्ट्रक्चर, 4 चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कवरी हम खत्म कर चुके। अब हम बात करेंगे सेल के नंबर्स की। ठीक है, सेल कितने नंबर तक हो सकते हैं? जैसे भाई आप मान लीजिए हमने कहा एक हम घर खरीदने गए या हम घर लेने गए, तो उस हम घर में देखते हैं कि कितने कमरे हैं। ठीक है ना, रूम देखते हैं 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, बंगलो, सुना है ना भाई। यही हमारे किसका हिसाब है? सेल का हिसाब है। मान लो कोई इंसान है, वो चंदौसी में रहता है, उसके पास चंदौसी में एक घर है। ठीक है, वो मूव कर गया दिल्ली, उसने दिल्ली भी एक घर ले लिया। ठीक है, अब चाहे वो रेंट पे लिया हो चाहे वो खरीदा हो, उसके पास 2 हाउस हो गए। ठीक है, अब वो मूव कर गया मुंबई जाके उसने एक और मकान ले लिया। ठीक है, अब जो उसने चंदौसी में मकान लिया था उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन है तो उसका फंक्शन तो उसका कुछ और है। मान लो वो वहाँ रेंट पर रख देगा और वहाँ से अपना रेंट निकाल लेगा दूसरे का रहने के लिए। ठीक है, यानी उसने कई सारे मकानों को अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया, अपने बना लिया, अपना उसके 3, 4, 5, 6 मकान हुए। ठीक, ऐसे ही अगर किसी ऑर्गेनिज्म पर सिर्फ एक सेल होगी, मतलब सिर्फ एक घर होगा, तो हम उसको बोल देंगे कि वो यूनिसेल्युलर है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक ही सेल होती है, उसकी एक ही सेल सारे फंक्शन करने में कैपेबल हो, यानी उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सारे काम एक सिंगल सेल से हो जाएं। किससे? ओनली 1 सिंगल सेल। उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हमने बोला यूनिसेलुलर, यानी एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम बात किसकी बात कर रहे हैं? हम नंबर ऑफ सेल की। ठीक है, सेल के नंबर की बात कर रहे हैं, यानी अगर किसी के पास एक ही सेल है तब भी वो लिविंग रह सकता है, तब भी वो अपनी बॉडी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन रहेगा? हमने खूब सुना है अमीबा। ठीक है, पढ़ा है ना छोटे पर क्लास में, किस तरह की हमने स्ट्रक्चर बना दी। अमीबा, उसकी एक ही सेल सारे फंक्शन करने में कैपेबल है, यानी जैसे हमको देखने के लिए आंख चाहिए, खाने के लिए माउथ चाहिए, डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक चाहिए, चलने के लिए लेग चाहिए, पकड़ने के लिए हैंड चाहिए, उसके पास ऐसा कुछ उसको नहीं चाहिए। उसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल है और वही सिंगल सेल सारे काम कर लेगी। किसी चीज़ को पकड़ना है तो अपनी इस लेयर से, जिसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया,
यानी सीडोपोडिया की हेल्प से, किसकी हेल्प से, सीडोपोडिया की हेल्प से वो किसी भी फूड को कैप्चर कर सकता है। मूवमेंट करना है, देन फिर से सीडोपोडिया को क्या करेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा करेगा, यानी कि शेप चेंज करेगा सीडोपोडिया की और वहां से मूव कर जाएगा। जैसे हम मूव कब करते हैं, जब पैरों को चलाते हैं, ऐसे ये क्या करेगा, अपने सीडोपोडिया को, स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, ठीक है, और मूव कर जाएगा। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। भाई वायो है, हर टर्म का नाम होता है, भाई गोल गोल घूम घूम कर गिरता है, साइक्लोसिस बोल दिया, ठीक है, मूवमेंट बोल दिया, ठीक है। लेकिन हमको इतने नाम याद नहीं करने हैं, हमको तो अपने केवल नॉलेज के लिए हम ये चीज़ें बता देते हैं, या नॉलेज के लिए हम ये सुन लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, सीडोपोडियस के पास वो ऑर्गन है जो मूवमेंट करने में और फूड कैप्चर करने में दोनों ही काम कर देता है साथ में। जो खाना डाइजेस्ट हो गया, फूड, उसको बाहर कौन निकालेगा, तो फिर से भाई सीडोपोडिया। यानी इसके एक ही सेल का जो सीडोपोडिया है कई सारे फंक्शन कर रहा है। अब हमें खाना खाना होगा माउथ से, डाइजेस्ट करना होगा स्टोमक से, ठीक है। हर ऑर्गन अलग अलग वर्क कर रहा है, पकड़ना है तो हाथ से। क्या हुआ भाई, हमारे पास सिंगल सेल ये काम नहीं कर सकती, तो लेकिन इनके पास, अमीबा के पास सिंगल सेल वर्क कर सकती है। बीच में न्यूक्लियस, ठीक है। अमीबा के पास बहुत ही कम ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत ही कम चीज़ें होती हैं। वो एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा और फूड वैक्यूल होगी, जो खाना खाएगा उसको अंदर बनाएगा, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, वाटर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी कम चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सिंगल सेल है, ठीक है, इसको सारे काम इस ही सेल में करने हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को ही हमने बोल दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, इसी की तरह हमारा बैक्टीरिया, इसी की तरह हमारा प्लाज्मोडियम, इसी की तरह हमारा ईस्ट, इसी की तरह हमारे और सारी चीज़ें, मतलब जो भी सेल सिंगल सेल वाले होंगे, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बने होंगे, उन्हीं को हमने बोल दिया यूनिसेलुलर। जैसे कुछ एल्गी भी होती हैं, क्लेमाइडोमोनास, सिंगल सेल वाली एल्गी भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है, सारे कुल मिला के मोनेरा ग्रुप में जितने भी आते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा। ये सारे प्रिमिटिव ग्रुप हैं। प्रिमिटिव मतलब जानते हैं, पीछे माइक्रोस्कोप प्रिमिटिव था, शुरुआत में बना था, उसमें सारे फंक्शन नहीं होते थे, बहुत ही शुरुआती मॉडल था। ऐसे ही ये लिविंग्स के शुरुआती मॉडल हैं, स्टार्टिंग मॉडल हैं, तो ये प्रिमिटिव होते हैं। तो इनके पास एक ही सेल सारे फंक्शन करने में कैपेबल होती है। तो मोनेरा के एग्जाम्पल और प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल, ये सारे हमारे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे इन दो ग्रुप में रख दिए जाते हैं। यानी इन दो ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे हमारे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल होंगे। ठीक, अब ये तो हो गई हमारे सेल के नंबर की बात, ठीक है, कि सेल के नंबर के हिसाब से एक हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब अगर ये कई सारी सेल यूनिसेल कंबाइंड हो जाए, ठीक है, जैसे हमने नाम लिया था एक क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये एक एल्गी थी जो कि सिंगल सेल वाली होती है, कुछ इस तरह की, ठीक है, कुछ इस तरह की हमारी एल्गी है, ठीक है, सिंगल सेल, इसके पास न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और दो फ्लैजेला, बस इतना ही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, ये क्लेमाइडोमोनास ने कई सारी सेल इकट्ठी हो गई इसकी, इस तरह से मिलकर कई सारी सेल ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और कुछ फंक्शन करने लगे। ठीक है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को जब कई सारी सेल कंबाइंड होकर एक नया फंक्शन करने लगती हैं, कुछ और फंक्शन करने लगती हैं, या हमारी बॉडी में ही कई सारी सेल्स ग्रुप में रहकर फंक्शनेबल हो जाती हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए डिवाइड हो जाती हैं, यानी उनमें फंक्शन बट जाता है, उस टाइप की हम ऑर्गेनिज्म को या बॉडी को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है भाई, यूनि का मतलब वन,
और मल्टी का मतलब बहुत सारी, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाली और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल वाली। तो जब लेवल ऑफ डिवीजन, लेवल ऑफ डिवीजन हो जाता है, काम डिवाइड हो जाता है कि ये वाली सेल ये काम करेगी, ये वाली सेल ये काम करेगी, तब हमारी बॉडी कई सारी सेल से मिलकर बनती है, कई सारी सेल के ग्रुप से मिलकर बनती है। और उस टाइप की बॉडी को हम बोल देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी नंबर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होंगे, या तो उनके पास एक ही सेल होगी या उनके पास बहुत सारी सेल होंगी। दो होंगी तब भी मल्टी बोलेंगे, तीन होगी तब भी मल्टी बोलेंगे, चार होंगी तब भी मल्टी बोलेंगे। यानी सेल अगर एक से ज़्यादा है तो हमने उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे। जैसे सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, ठीक है, कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेलें होती हैं। प्लांट्स में देखो रूट, स्टेम, लीफ, कई सारे पार्ट में डिवाइड है। एनिमल्स हैंड, लेग, नोज, ईयर, कई सारे पार्ट में डिवाइड है। अब ये पार्ट सारे किसके बने हैं? सेल के ग्रुप के, ठीक है। अब यहाँ से एक और बात समझ आती है हमें कि क्या हुआ भाई, सेल तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सेल, बता दिया सेल थ्योरी में कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल थ्योरी में हमारे स्लाइडेन एंड स्वान ने ये बात बताई थी, और भी कई सारी बातें बताई थी, ठीक। अब हमने कहा कि अगर एक सेल मिलकर बॉडी बना देगी ऑर्गेनिज्म, उसको बोल दिया यूनिसेलुलर, ठीक है। एक सेल मतलब यूनिसेलुलर। अब ये सेल मिलके ग्रुप बनाएगा, उस ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। जब सेल ने ग्रुप बनाया, जैसे अब यूनिसेलुलर के एग्जांपल हमने देखे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक है, सारे ही मोनेरा वाले, प्रोटिस्टा वाले, ठीक। टिश्यू वाले कौन से हैं? फंजाई। ये क्या है? अभी इन्होंने ऑर्गन नहीं बनाए हैं लेकिन टिश्यू बना लिए हैं। सेल ने ग्रुप बना लिया, फंक्शन करने लगे सब ग्रुप मिलकर। अगेरिकस खाया है? खाया अगेरिकस? बिल्कुल खाया होगा, जो हम खुद भी खाते हैं, फंजाई खाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अगेरिकस। तो वो अगेरिकस टिश्यू है, सेल नहीं है। कई सारे सेल इकट्ठे हो गए हैं, टिश्यू है, ठीक। अब ये टिश्यू जब कंबाइंड होंगे तब बनाएंगे ऑर्गन, ठीक है। यानी टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमने कहा हैंड क्या है? ऑर्गन। क्यों? टिश्यू यहाँ भी हैं, टिश्यू यहाँ भी हैं, नेल्स में अलग टिश्यू हैं, फिंगर में अलग टिश्यू हैं, ठीक है, सबने मिलके, फिर बोन्स में अलग टिश्यू हैं, सबने मिलके क्या करा? ऑर्गन बना दिया। नोज है, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं इसमें, देखो हेयर्स भी हैं, यहाँ पर बोन्स भी है और यहाँ पर मसल्स भी हैं, अलग टाइप के टिश्यू हैं। तो इसको हमने बोल दिया टिश्यू मिलके ऑर्गन बना दिया, और ऑर्गन ने मिलके बना दिया ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेशन, जहाँ खाना जहाँ खाएंगे कैसे खाएंगे? माउथ, फिर पाइप होगा, आगे जाएगा, स्टमक मिलेगा, इंटेस्टाइन मिलेगी, कई सारी चीज़ें मिलेंगी। वो पूरा सिस्टम है। हमने क्या, हार्ट सर्कुलेशन क्या है भाई, ब्लड हमारा पूरी बॉडी में बहेगा, कुछ आर्टरी होगी, कुछ वेन्स होंगी, कई सारी चीज़ें होंगी, सिस्टम है पूरा। ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बना दिया, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलके बना दी बॉडी। क्या बना दिया भाई? बॉडी बना दी। अब बॉडी का मतलब, अब यहाँ तो सेल मिलकर बॉडी बना रही थी और यहाँ पर कई सारे टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम मिलकर बॉडी बना रहे हैं, तो ऐसे ही को हमने बोल दिया मल्टी सेलुलर, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई टाइप के टिश्यू, कई टाइप के ऑर्गन, कई टाइप के ऑर्गन सिस्टम और मिलकर पूरी बॉडी बन जाती है, फंक्शनेबल हो जाती है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट कहें तो प्लांट में लीव्स अलग वर्क करती हैं, स्टेम अलग वर्क करती है, पीछे पढ़ चुके हैं हम। स्टेम में जाइलम, फ्लोयम, जाइलम केवल वाटर को ही ले जाने का वर्क करेगा, फ्लोयम फूड को ही ले जाने का वर्क करेगा। फंक्शन डिफाइंड है कि मैं ये फंक्शन करूंगा, मैं वो फंक्शन करूंगा, कोई नया फंक्शन नहीं करूंगा। लेकिन यूनिसेल में ये डिवाइड नहीं है कि कौन क्या फंक्शन करेगा, वहाँ एक ही सेल सारे फंक्शन करेगी, चाहे वाटर को ले जाना हो, चाहे वो फूड को ले जाना हो, चाहे कोई मूवमेंट करना हो, और चाहे कुछ भी काम करना हो, सारे काम एक सेल करेंगे, ठीक है। तो यूनिसेल एक सेल वाले, मल्टी सेल बहुत सारी सेल वाले, ये दो हमने बात समझ गए कि क्या चीज़ हमारी यूनिसेल है और क्या चीज़ हमारी मल्टी सेलुलर कहलाएगी, ठीक है। अब हम पहचान सकते हैं देखकर कि क्या यूनिसेल और क्या मल्टी सेल है।
ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा माइकोप्लाज्मा, सुना है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, हमने नंबर की बात कर ली। अब हम आ जाते हैं साइज पर। ठीक है, सेल साइज एंड शेप। ठीक है, यानी उसी टॉपिक को नए टॉपिक से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने कहा माइकोप्लाज्मा, सुना है कभी, या फिर इसको हम PPLO भी बोल देते हैं। PPLO सुना है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सुना है तो माइकोप्लाज्मा क्या है, एक पैरासिटिक बैक्टीरिया जो हमको डिसीज करता है। और PPLO की फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ PPLO का मतलब है प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया करता है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लूरो टाइप का होता है, सिंगल सेल वाला होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा माइकोप्लाज्मा है। इसके पास है क्या, सिर्फ एक देखो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर इस तरह से हमको DNA दिख रहा है, बस खत्म। ठीक, अब मैंने इसका नाम क्यों लिया, सोचो, और कुछ क्यों नहीं लिया, क्यों लिया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं साइज। साइज के अकॉर्डिंग माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की सेल सबसे छोटी सेल है। कितनी बड़ी है, 0.0001 mm, इतनी छोटी, 0.0001 mm, यानी 1 मिलीमीटर का 10,000वां पार्ट है। सोचो कितनी छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी, इतनी छोटी है। ठीक है, बहुत छोटी है। इसके अलावा हम कहें सबसे बड़ी सेल, तो ये तो हो गई छोटी सेल हमारी PPLO या माइकोप्लाज्मा। हम कहें सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, सुना है कभी, खूब सुना होगा भाई, आप सब लोग अच्छे बच्चे हैं, खूब सुना होगा, समय तो ही पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी सेल हमारी कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, जैसे ये छोटी सेल हो गई, ऐसी ऑस्ट्रिच एग बड़ी सेल हो गई। ये लगभग 13 × 15 मिलीमीटर का होता है, सॉरी सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 13 × 15 मिलीमीटर मतलब 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी और 15 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी। सोचो कितना बड़ा अंडा होता है, एक पटरी के बराबर, एक स्केल के बराबर एग है ऑस्ट्रिच एग। आराम से देख सकते हैं हम, लेकिन सिंगल सेल है। ठीक है, खास बात यह है इसकी, ये भी सिंगल सेल है। क्यों, क्योंकि एग डबल सेल नहीं होता, सिंगल सेल होता है। ठीक है, अब वही सिंगल सेल, अब देखिए नई चीज, सिंगल सेल है, अब वही सिंगल सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी एक सेल में अंदर अंदर डिवीजन हो रहे हैं, और डिवीजन होकर जब बाहर निकला तो ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच क्या सिंगल सेल होता है, नहीं, कैसा होता है, मल्टी सेल। यहां से हमको एक बात समझ आई सेल थ्योरी की, कि न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नई सेल पुरानी सेलों से ही बनती हैं, जो कि सेल थ्योरी में हमारे स्लाइडेन एंड स्वान नहीं बता पाए थे। ठीक है, यहाँ से एक और सस्पेंस है कि हमारे स्लाइडेड और स्वान जो थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दी, उन्होंने सब कुछ बताया, सेल स्ट्रक्चर यूनिट है, फंक्शन यूनिट है, उसमें DNA है, फलाना है, ढिमाका है, सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि नई सेल कहाँ से आती हैं, कि ये मल्टी सेल कहाँ से आ गई। एक सेल वाले तो ठीक है, एक सेल के बारे में ठीक है, लेकिन मल्टी सेल कैसे बन गए। ठीक है, तो वो बात बताई हमारे रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि न्यू सेल आर कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई सेल पुरानी सेलों से ही बनती हैं, उनके डिवीजन से ही बनती हैं। या इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। बड़े अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं ना, रुडोल्फ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि सेल थ्योरी को सुधार दिया कि सेल आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ विर्को उन्होंने क्या कहा, थ्योरी ऑफ लीनिएज, यानी इस थ्योरी को बोला
थ्योरी ऑफ लीनिएज। लीनिएज मतलब कनेक्ट होना। नई सेलें कहाँ से आई? पुरानी सेलों से। और इसी को हमारे ये किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमने सेल्ला ई सेलुलरी। इसी का हिंदी में मीनिंग है या इंग्लिश में मीनिंग है कि न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इसी का मतलब है कि न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको किसी और लैंग्वेज में लिखा है हमने ओमनिस सेलुला ई सेलुली। थ्योरी ऑफ लीनिएज भी कहते हैं इसको। ठीक है, किसके बारे में आई है? ये जब पता चल गया कि सेल कहाँ से आती हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। क्या नाम है उसका? उसको हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न को हम लास्ट में पढ़ेंगे। यानी सेल डिवीज़न का मतलब ये है कि सेल किस तरह से, एक सेल 2 में, 2 सेल 4, 4 से 8, किस तरह से सेल नई बनती हैं। भाई जो मल्टी सेल आए हैं वो कहाँ से आए हैं? पहले एक ही सेल होगी, एक सेल डिवाइड करी, 2 बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 6 बन गई। यानी लेवल ऑफ डिवीज़न के अकॉर्डिंग हमको जैसा काम होना है उसके अकॉर्डिंग एक सेल लगातार डिवाइड होती गई और उसने पूरी बॉडी की फॉर्मेशन कर दी। एक सेल थी, उसने टिश्यू बनाई, एक काम करने लगा। टिश्यू ने ऑर्गन बनाए, एक काम करने लगा। ऑर्गन ने सिस्टम बनाया, कई सारे काम करने लगा। सिस्टम ने बॉडी बनाई, सारे फंक्शन करने लगे। ठीक है, यहाँ से आए हमारे सेल के साइज के, और सेल की हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। सेल के हम साइज समझ गए कि 0.0001 mm से लेकर 13 × 15 सेंटीमीटर तक की सेल हो सकती है। ठीक है, सेल इतनी सारी सेलें हैं। अब जब इतनी सेल में इतना ज़्यादा वेरिएशन है उसके साइज में, तो क्या उसके शेप में वेरिएशन नहीं होगा? देखा है, हमारी नाक और कान, मुंह, सब आंखें सब एक जैसी दिखें, हम कितने अच्छे लगेंगे, एलियन लगेंगे। जैसे भाई किसी इंसान की अगर नॉर्मल हाथों में 6 उंगली हो जाती हैं, तभी हम कहते हैं अरे ये तो ज़रा हटके है। कहते हैं ना, किसी इंसान की अगर ज़रा सा नाक बड़ी हो जाए, क्या कहते हैं? भाई ये तो एलियन लग रहा है। कान, पीके मूवी में देखिए, क्या नाम उसका, आमिर खान के कान कैसे हैं? अजीब से हैं। तो क्या उसको एलियन बना दिया कि दूसरे ग्रह से आया है? भाई किसी और प्लेनेट का प्राणी है, क्रिएचर ही कहीं और का है वो। क्यों? बॉडी का शेप ही तो अलग हो गया उसके थोड़ा सा। अब वो शेप अलग हुआ क्यों? क्योंकि बॉडी के सेल का शेप अलग है। जैसे हम बात करें अपनी बॉडी में किस चीज़ की, सबसे पहले हमने कहा कि मान लो हमारे पास आरबीसी है। ठीक है, क्या है? RBCs मतलब रेड ब्लड सेल। अब आप रेड ब्लड सेल की शेप देखिए, डंबल शेप। कैसी है? डंबल शेप, अलग, साइज भी अलग है इसका। हमने आरबीसी की बात देखी, क्या देखी? स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल हमारी बॉडी में है। देखो आरबीसी प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए रेड ब्लड सेल है लाल कलर की। ठीक है ना, ऑक्सीजन कैरी कर रही है, हीमोग्लोबिन है रेड कलर का। ऐसे ही स्मूथ मसल सेल हमने कहा, देखें बॉडी बिल्डर्स, बॉडी थोड़ी है, मसल्स हैं उनके पास। तो वही मसल्स किसकी बनी है? सेल की। उनका शेप अलग, देखो मसल्स का शेप अलग, आरबीसी का शेप अलग। ठीक है, फिर हमने कहा ओवम, तीसरी हमने क्या सेल ली? हमने कहा चलो ओवम को देखते हैं। ये क्या है? ये है जर्म सेल। ठीक है, फीमेल में एक स्पेशल टाइप की सेल मिलेगी, ओवम, जर्म सेल। इसका शेप अलग, देखो साइज अलग। हमारी बॉडी में ओवम की एक और ख़ास बात है कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है ओवम। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है ओवम, शेप अलग है। हमने कहा स्पर्म। ठीक है, क्या कहा? स्पर्म, जैसे वो फीमेल की जर्म सेल है, ये मेल की जर्म सेल है। ठीक है, वो फीमेल की जर्म सेल है, फीमेल में ही बनती है। ये मेल की जर्म सेल है, मेल में ही बनती है। इसका शेप अलग, देखो बिल्कुल अलग, एक लंबा सा धागे की तरह। ओवम गोल सा, रेड ब्लड सेल डंबल की तरह, स्मूथ मसल सेल फाइबर की तरह। कितना अंतर है? काम हमारी बॉडी में ही कर रहे हैं सारे। सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी की देखो स्ट्रक्चर, शेप की कैसे अलग अलग है, सोचो औरों की कैसे अलग अलग होगी। हमने कहा स्पर्म देख लिया, मेल सेल देख लिया। हमने कहा चलिए
बोन सेल की बात करते हैं, हड्डियां भी तो बनती है बॉडी में, हड्डियों की सेल क्या ऐसी होगी? नहीं, हड्डियों की सेल, बोन की सेल बिल्कुल अलग। देखिए बोन की सेल और अलग, इसका शेप बिल्कुल अलग, इसका साइज भी अलग, कितना डिफरेंस आ रहा है। सेल वही, सेल बॉडी में ही है, बोन्स बना रही हैं, शेप अलग। इसके बाद हमने कहा चलिए फैट सेल देखते हैं। फैट सेल मतलब खाना खाया, उसको इकट्ठा किया बॉडी में, पेटा निकल आया, फैट सेल। देखिए कैसी शेप की है, बिल्कुल अलग है। हमने कहा चलिए नर्व सेल देखते हैं। अब आ जाते हैं ब्रेन पर। नर्व सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है इसका, तो बहुत सारी फिर भी छोटी छोटी थी, ये तो बेचारा कैसा दिख रहा है, अजीब सा। ठीक है, कैसा दिख रहा है भाई? नर्व सेल कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके पास साइटोन है, एक लंबा सा फाइबर है, एक नर्व एंडिंग है, टर्मिनल एंड। इस पर हमको इस तरह से माइलिन शीथ दिख रही है। ठीक है, माइलिन शीथ के अंदर स्वान सेल दिख रहे हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, ये कुछ धागे दिख रहे हैं जिनको बोल दिया डेंड्राइट्स। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग नर्व सेल की। ठीक है भाई, ये पार्ट है इसमें, ये पार्ट है, इसको एक्सॉन बोल दिया लंबे से फाइबर को, इसको टर्मिनल एंड बोल दिया। यानी इस शेप देखिए स्ट्रक्चर की, उन सब से कितना अलग है, ये कितना वेरी कर रहा है। तो शेप वेरी करते हैं बॉडी में ही कई सारे। अब माइंड वर्क भी अलग करता है भाई, सबका शेप अलग क्यों है? क्योंकि फंक्शन अलग है, जैसा जिसको काम करना है वैसा उसका शेप हो रहा है। भाई आरबीसी करना क्या है, उसको ऑक्सीजन कैरी करनी है। हमने कहा स्मूथ मसल सेल्स क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है, बड़ा छोटा होना है। तो फाइबर की तरह था, ठीक है, कुछ इस तरह का था ताकि बड़ा छोटा हो सके। ठीक है, लंबा कर दो, छोटा कर दो, बड़ा कर दो, छोटा कर दो, आराम से। ठीक है, ऐसा है। हमने कहा ओवम क्या करना है, उसको जर्म सेल बनानी है, तो वो गोल है। हमने कहा स्पर्म, उसको क्या करना है, मूव करना है, उसको भागना है, तो वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, यानी कि जैसा फंक्शन है, बोन्स हार्ड बनना है, वो अलग तरह का है। जैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारे सेल का शेप होगा, यानी सेल का शेप भी वेरी करता है और सेल का साइज भी वेरी करता है। हमने साइज देख लिया सेल का कि 0.001 से लेकर कितना बड़ा तक हो सकता है। हमने सेल के शेप देख लिए कि एक ही बॉडी में, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में कितने सारे टाइप के सेल मिल रहे हैं, कितने शेप के सेल मिल रहे हैं, कितना शेप वेरी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, हमने शेप की बात कर ली, नंबर की बात कर ली, साइज की बात कर ली। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, जो कि हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।